अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शफीक और आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो। जिस तरह शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, ठीक इसी तरह लोग सदियों से ईगल को आसमान का राजा कहते हैं। एक ऐसा राजा जिसने शिकार के मामले में दुनिया भर में अपनी धूम मचा रखी है। आसमान में मंडलाते हैं इस ईगल का खौफ जंगल में रहने वाले शेर से लेकर पानी में तैरने वाले मगरमच्छ और यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले परिंदों को भी है। और हो भी क्यों ना, ईगल के चंगुल से किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही खौफनाक और भयानक ईगल अटैक बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी ईगल के फैन हो जाएंगे। ईगल के अटैक देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टेलर्ड सी ईगल अटैक किटीवर्ड बर्ड दुनिया के सबसे बड़े ईगल में पाया जाता है। यह उड़ते हुए भी काफी आसानी से शिकार कर लेता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किटीवर्ड बर्ड अंडे देने के लिए बहुत तादाद में जमा होते हैं। तभी आसमान पर नजर आता है एक ईगल। जैसे इसकी नजर इस परिंदे पर पड़ती है, वैसे ही आसमान अपने 6.5 फीट के पर फैलाकर इसमें घूमते हैं। शिकार करने के सही वक्त का इंतजार करने लग जाता है और जैसे ही सही वक्त आता है, ये बुलेट की तरह पीछे आता है। इनमें से एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किटीवर्ड बर्ड को भी इस ईगल के बारे में भांप लग जाती है। जैसे ही ये परिंदा ईगल को अपनी तरफ हमला करते हुए देखते हैं, ये सभी बचाव के लिए एक साथ मिलकर उड़ने लग जाते हैं ताकि ईगल को कंफ्यूज कर सकें। इनकी ये जान बचाने के लिए चाल बहुत काम आती है और कुछ देर के लिए ऐसा होता है, मगर ईगल भी इनकी चालाकी पकड़ लेता है और किटीवर्ड बर्ड को अपने पंजों में झपटा मार लेता है। ईगल के पंजे नुकीले और काफी ताकतवर होते हैं, इस वजह से ईगल काफी आसानी से इस परिंदे को पकड़कर वहां से चला। नंबर 9 पर है ईगल अटैक सी स्नेक। ईगल का सबसे बड़ा वेपन उसकी शानदार आंखें होती हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लगभग 15,000 फीट की दूरी से भी आसानी से देख सकता है। यानी कि इतने में आप एक के ऊपर एक करके लगभग 6 बुर्ज खलीफा खड़े कर सकते हैं। और इसकी पहली नजर से ये ईगल समुद्र में तैरते हुए सांप को देख लेता है। ये सांप अपने आप में बहुत खतरनाक और इसके साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। ये ईगल हवा के झोंके की तरह आता है और इसके जहरीले सांप को उठाकर फरार हो जाता है। आपको बता दें कि समुद्री सांप की लंबाई लगभग 3 से 5 फीट के दरमियान होती है और इसे संभालना ईगल के लिए भी मुश्किल होने वाला है। मगर इसके बावजूद भी ये ईगल सांप को उठाकर बड़ी आसानी से उड़ जाता है। सांप हवा में खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईगल की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि सांप चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर ईगल इस सांप को अपने घोंसले में ले जाता है, जहां बच्चों के साथ बड़े मजे से खाना शुरू कर देता है। नंबर 7 पर है ईगल अटैक क्रेन। आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि ईगल दूसरे परिंदों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। यहाँ क्रेन परिंदों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप उड़ता हुआ जा रहा है, तभी वहां 2 ईगल आ जाते हैं। इन 2 ईगल को देखते ही परिंदे समझ जाते हैं कि इनकी मौत का फरमान ये लेकर आए हैं। वो 2 ईगल दरअसल एक क्रेन का शिकार करने की ताक में हैं। एक ईगल चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बड़े और जवान क्रेन का शिकार आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेन परिंदा काफी फुर्तीला होता है। मगर ये 2 ईगल बहुत तेज तरीन शिकारी लगते हैं, इसलिए वो जवान क्रेन को झुंड से अलग करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो क्रेन अलग होता है, एक ईगल बुलेट की तरह आता है और इसे अपनी चूंच से पकड़ लेता है। वैसे तो ईगल बहुत सारा वजन लेकर उड़ सकता है, लेकिन फिर भी इस क्रेन को लेकर उड़ने में से थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वो क्रेन को लेकर रवाना हो जाता है। नंबर 6 पर आता है ईगल अटैक माउंटेन बेबी गॉड। जानवरों के बच्चे ईगल के सबसे ज्यादा पसंदीदा खानों में से एक होते हैं, क्योंकि इनका शिकार करने में इन्हें ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। शायद वो खाने में ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। अगर वो बच्चा किसी बकरी का हो तो बात ही कुछ अलग होगी, क्योंकि खाना भी ज्यादा स्वाद में अच्छा है। यहाँ इस ईगल को आसमान में मंडलाते हुए देखकर बेबी माउंटेन गॉड खौफ के बारे भागने लगता है, लेकिन ये ईगल तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ये झुंड में से अलग नहीं होगा। वो बस अभी इन बकरियों के अंदर अपना खौफ पैदा कर रहा है ताकि वो सब अपनी जान बचाने के लिए झुंड से अलग होकर इधर उधर भागने लगे। सब कुछ ईगल के प्लान के मुताबिक हो रहा है।
सारी बकरियां इधर उधर भाग रही हैं, जिनमें से एक बस तेज और होशियार ईगल अपने पंजे से पकड़ और उड़ान भर ली है। इस भारी शिकार को लेकर उड़ने में इस ईगल को कुछ भी मुश्किल नहीं पेश आती। यह मासूम बकरी आज भी इस ईगल और इसके पूरे खानदान का खाना बनने वाली है। नंबर 5 पर है ईगल अटैक लाइन। वैसे तो ईगल काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर इसका सामना जंगल के राजा शेर से हो जाए तो क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ईगल की हार होगी तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि ईगल के सामने तो शेर की भी सीटी गुम हो जाती है। हालांकि शेर इसका मुकाबला बराबरी का होता है, क्योंकि ये दोनों ही बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। इन दोनों के अंदर अपने शिकार का खौफ करने की अमेजिंग स्किल है। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दोनों ही बड़े फ्रॉक हैं, और जब ये लड़ाई शुरू होती है तो फिर मामला 50-50 का ही दिखाई देता है। लेकिन शेर अपने पंजे से खुद को डिफेंड कर लेता है। दूसरी जगह ईगल भी अपनी चोंच से बराबर का हमला करता है। एक टाइम पर तो शेर भी ईगल से डरता है और पीछे हट जाता है, और जब शेर को लगता है कि इसका जीना मुश्किल है तो आखिर में हार कर ईगल को छोड़कर वहां से चला जाता है। नंबर 4 पर आता है गोल्डन ईगल वर्सेस जैक रैबिट। गोल्डन ईगल सबसे ज्यादा खूंखार नस्ल में से एक माना जाता है, और इसके शिकार करने का तरीका लाजवाब होता है। जब ये किसी शिकार को देखते हैं तो अपने पंख खोलकर लगभग 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस पर हमला बोल देते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कैसे गोल्डन ईगल एक जैक रैबिट पर हमला करने की ताक में है। हालांकि जैक रैबिट की भी रफ्तार कम नहीं है, और ये लगभग 64 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से खुद को बचाने के लिए भागते हैं। ये रैबिट झाड़ियों में भागने की कोशिश करते हैं ताकि खुद को बचाया जा सके, लेकिन ईगल भी छोड़ने वालों में से नहीं है। वो इसका पीछा करता रहता है और सही मौका देखते ही इस पर टूट पड़ता है। अपने तेज नाखून से वो रैबिट को जमीन पर पकड़ रखता है। वो रैबिट को पकड़ते ही हमला कर देता है। नंबर 2 पर है ईगल अटैक वर्सेस ईगल अटैक। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ईगल कितना खतरनाक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईगल का सामना अगर किसी दूसरे ईगल से हो जाए तो क्या होगा, कौन जीतेगा। ये जंग दिखाने के लिए हम आपको इस वीडियो में एक ईगल समंदर से मछली का शिकार करने की फिराक में आया है, लेकिन आज इसने अपने शिकार के लिए अलग जगह ही चुनी है। यहाँ 2 ईगल पहले से ही मौजूद हैं जिनका इस पूरे एरिया पर राज चलता है। यह अकेला ईगल इस बात से अनजान था कि कोई इसको शिकार करते हुए देख रहा है, और जैसे ही समुद्र से मछली को दबोच कर जाने लगता है तो दरख्त पर बैठे हुए इन दोनों ईगल इस अकेले ईगल से मछली के शिकार को छीनने के लिए हवा में उड़ते हैं। इनमें से एक सीधा इस ईगल पर हमला कर देता है, जिसके बाद शुरू होने वाली ये जंग आसमानों से दिखाई देती है, जहां ये दोनों ईगल इस मछली को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगते हैं। देखने में तो बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर की तरह पंख चलते हैं, जैसे लगता है कुछ देर बाद एक हार जाता है।